Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today class, we will start stereoisomerism. Okay. Yesterday I completed structural isomerism, its type, its parts. Okay, with the example. In today class, in stereoisomerism, we will see what are the stereoisomer, what is stereoisomerism, what are the types of the stereoisomerism. Okay, let's see. Stereoisomerism. Stereoisomerism. Isomerism due to in this type of isomerism, two compound have same molecular formula, same molecular formula and structural formula, but have different arrangement, of atom or molecules. Okay, such two compounds are known as such two compounds are known as stereoisomer. stereo ओके, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम हो लेकिन अरेंजमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट डिफरेंट हो, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हैव यू नोटेड दिस? ओके, types of
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Types of stereoisomerism. There are three types. There are three types of stereoisomerism. First one is optical isomerism. Second, geometrical isomerism. And third one is conformational isomerism. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये तीन तरह के जो है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ज्योमेट्रिकल, तीसरा जो है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। ये तीन टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। ओके, चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रीफ में देखना है हमें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट one is unpolarized light. Second one is plane polarized light. And third one is Nicol prism. Then fourth superimposable and non-superimposable
images and fifth one is symmetrical and unsymmetrical carbon. ओके, अनसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, अभी इसमें और भी है, एक 6 ले लेते हैं, कायरल कार्बन एंड इकाइरल कार्बन। ठीक है, और भी ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बिना इन सारे टर्म्स को डिस्कस किए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद हम जो है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चलेंगे। देखो, अगर कोई लाइट है, सपोज कि ये कोई बल्ब है, इससे निकलने वाली लाइट हर डायरेक्शन में अगर जा रही है, ठीक है, हर डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड। ये क्या है, अनपोलराइज्ड। ठीक है, लेकिन अगर लाइट किसी एक प्लेन में हो, किसी भी एक प्लेन में हो, अगर लाइट किसी भी एक प्लेन में हो तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये में जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है, निकोल प्रिज्म। वो है निकोल प्रिज्म। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट is obtained by निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये हमें कैसे मिलता है, निकोल प्रिज्म के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिलती है। तो इसमें ये है अनपोलराइज्ड लाइट, और अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए। अब इसी अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करके पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया। अनपोलराइज्ड लाइट को सपोज हम यहाँ बीच में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये है
अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये एक प्रिज्म इन्वर्टेड, इससे एक दूसरा प्रिज्म निकोल ने लगा लिया और इसको नाम दे दिया निकोल प्रिज्म। ये क्या हो गया? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड या निकोल प्रिज्म से ग्लास का जो कि बना होता है पास करते हैं तो जो है कि हमें अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में मिलती है। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में मिलती है। तो इसे हम कहते हैं क्या? पोलराइज्ड लाइट, जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में होती है। और अनपोलराइज्ड लाइट वो है जो कि हर प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से पास करते हैं उसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारा जो टर्म्स है उसको डिफाइन करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। सिमेट्रिकल those structure which can be divided in two equal parts. Okay, such compounds are known as symmetrical. known as symmetrical। जैसे कि अगर ये एक गोला है, ठीक है, इस गोले को अगर हम इक्वल पार्ट में बांट दें, किस में बांट दें? इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब इस गोले को उठा के इधर रखेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कंपाउंड। और those structures of compounds which cannot be divided
ये 2 इक्वल हाफ, ओके, आर नोन एज unsymmetrical, known as अनसिमेट्रिकल। तो जहां इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अब ये इक्वल पार्ट में नहीं है, ये क्या है, इक्वल पार्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये इसके लिए एक मिरर का काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको ऐसे कंपाउंड जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। अगर हमारी बॉडी को इस तरह से कट किया जाए तो ये भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है। जैसे अगर हम हाथ दोनों ऐसे जोड़े हुए हैं तो ये सिमेट्रिकल पार्ट के रूप में है, इसको हम काटेंगे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, एक पार्ट अगर काट दिया जाए तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये है सिमेट्रिकल और वो है अनसिमेट्रिकल। चलो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं, नोट कर लीजिए, हमने देख लिया डिफरेंट टर्म्स। अब आई होप कोई टर्म्स छूटा नहीं है, ठीक है। एक है हमारा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का काम है मूव प्लेन पोलराइज्ड लाइट in clockwise direction, sorry, anti-clockwise, anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्यूशन से पास किया जाए, अब ये जो है ऐसे सॉल्यूशन से पास किया जाए, अब जैसे ये यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब अगर ये लाइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। मूव, ठीक है, मूव कौन मूव करेगा, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ये सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। इट मूव्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट in clockwise it moves plane polarized light in clockwise direction are known as it move, and compound is known as dextrorotatory. ठीक है, तो एक हो गया लीवो रोटेटरी, एक हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जान लिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है और लीवो रोटेटरी क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, सिमेट्रिकल compounds are superimposable. ओके, जो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं वो सब वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आवर टू हैंड्स, क्या होते हैं हमारे टू हैंड्स, इस तरह से क्या है, सिमेट्रिकल है। इस तरह से क्या है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये ऐसे सिमेट्रिकल है क्योंकि इनको हम अलग करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल those compounds which have unsymmetrical
unsymmetrical, those compound which have unsymmetrical center, okay, unsymmetrical center. For example, suppose this one is the center A, B, D, E, ओके, ये अनसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल की बात अगर करें तो ए ए ए ए, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, तो ये सुपर इम्पोजिबल होगा। ये क्या है, ये एक जैसे 4 कंपाउंड लगे तो सुपर इम्पोजिबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 4 डिफरेंट लगे हैं तो इसलिए ये क्या है, ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जितने नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस टर्म को भी देख लेते हैं। यहाँ सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे में इस कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मगर इसको नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम लगभग सारे टर्म कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 1-2 टर्म बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। क्या बचा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके। ऑप्टिकली एक्टिव, those compounds which can rotate plane polarized light, plane polarized light, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। अभी इसमें हमें और भी पढ़ना है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।